भोलू ड्राइवर बन गया। जज, बस खाई में कैसे गिरी? सारी सवारी मर गई। भोलू, साहब मुझे नहीं पता। जज, क्या? पर गाड़ी तो तुम चला रहे थे। भोलू, हाँ, पर उस दिन कंडक्टर नहीं आया था तो मैं टिकट बनाने पीछे चला गया था। जज बेहोश। दो समधी ड्रिंक करने बैठे। लड़के का पिता, कितना पानी डालूं? लड़की का पिता, नो वाटर। लड़के का पिता, क्यों? लड़की के पिता, हमारे यहाँ बेटी का पानी नहीं पीते हैं। पप्पू, बाबा कोई ऐसा तरीका बता दो कि मैं लड़कियों के लिए नहीं, लड़कियां मेरे लिए वेट करें। बाबा, बालक तू कल से ऑटो चलाना शुरू कर दे। पर बैठा भिखारी, भगवान के नाम पर कुछ दे दे बाबा, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। पप्पू, पर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है। भिखारी, मैं तेरे जूतों की बात कर रहा था बेटा। नए नए दुल्हा दुल्हन बने प्रेमी जोड़े में जबरदस्त लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद प्रेमिका भगवान से बोली, हे भगवान मेरी मदद करो, मैं इनकी लड़ाई से तंग आ गई हूँ। अगर ये गलत हैं तो इन्हें उठा ले, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे विधवा बना दे। प्रेमिका, तुमको पता है कल मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? प्रेमी, जो तुम चाहो मेरी जान। प्रेमिका, रिंग। प्रेमी, ठीक है रिंग दूंगा, पर उठाना मत, बैलेंस बहुत कम है। पति ने पत्नी को वश में करने के लिए एक बाबा से तहवीज़ ली। 1 महीने बाद पति बाबा से बोला, बाबा पत्नी पर कोई असर नहीं हुआ, पर पड़ोसन बस में आ गई। बाबा, इफेक्ट ना सही, साइड इफेक्ट तो हुआ। शराबी दारू पीने के बाद अपनी पत्नी से, आप कौन हो? पत्नी, पागल हो गए हो क्या? अपनी बीवी को भूल गए? शराबी, नशा हर गम भुला देता है बहन जी। पापा, बेटा जरा अपना मोबाइल देना 1 मिनट। बेटा, 1 मिनट ऑन कर देता हूँ। इतने में डिलीट वीडियो, डिलीट क्लास, डिलीट मैसेज और फोटोज। यह लो पापा, ऑन हो गया। पापा, अरे नहीं, बस टाइम देखना था। आदमी शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, अचानक गाड़ी एक खंभे से टकरा गई। पुलिस, बाहर निकल। आदमी, माफ कर दो दरोगा जी। पुलिस, साले दारू पी के गाड़ी चलाते हो, मुंह खोल। आदमी, अरे नहीं साहब, पहले ही खूब पी रखी है, और कितना पिलाओगे? पति, ये क्या तुम एक और सूट ले आई? अभी परसों ही तो। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो बोलो, क्या कहा तुमने? रुक क्यों गए? क्या परसों? बोलो जल्दी जल्दी बोलो न, बताओ क्या परसों? पति, कुछ नहीं, मैं बस यह कह रहा था कि परसों भी एक सूट लाई थी, आज तो 2 ले आती। पत्नी, मैं मैके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने आओगे। पति, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तुम तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा। पति जैसे ही घर पहुंचा, पत्नी ने लातों घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। बुरी तरह से पीटने के बाद पति ने जब पिटाई का कारण पूछा तो पत्नी बोली, पड़ोस वाले शर्मा जी का अपनी पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है। पति, तो तुम इसमें मुझे क्यों पीटा तुमने? पत्नी, ताकि खौफ कायम रहे। डॉन का इंतजार तो 11 कॉलेज की लड़कियां कर रही हैं, लेकिन डॉन का आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डॉन 10वीं फेल है। एक शराबी हमेशा शिव जी के मंदिर में जाता था और नियमित समय पर पूजा पाठ करता था। एक दिन पुजारी ने यह देखना चाहा कि इसे होश वगैरह भी रहता है या नहीं। उसने शिव जी की जगह गणेश जी की मूर्ति रख दी। उस दिन भी शराबी आया, गणेश जी की मूर्ति देखी, पूजा पाठ वगैरह किया, और जाते जाते गणेश जी से बोला, छोटू पापा आए तो बता देना अंकल आए थे। पुजारी बेहोश, हर हर महादेव।
बेटा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिता, कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी। ससुर, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आंखों में आंसू ना आने पाए। दामाद, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, बर्तन इसे ही धोने होंगे। बेटा, पापा आप शराब मत पिया करो। पापा, पीने दे बेटा, साथ क्या लेकर जाना है। बेटा, इसी तरह पीते रहे तो छोड़कर भी क्या जाओगे। दादी, अरे बिटिया तू खाना बनाना सीख ले थोड़ा, लड़की को खाना बनाना आना ही चाहिए। नातिन, लेकिन क्यों दादी। दादी, अरे कभी पति घर पर नहीं हुआ तो भूखे पेट सोएगी क्या। मरीज, पहले आप वादा करो कि हंसोगे नहीं। डॉक्टर, ओके प्रॉमिस। उसने डॉक्टर को अपनी टांगें दिखाई तो वो माचिस की तीली की तरह एकदम पतली थी। यह देखकर डॉक्टर को हंसी आ गई। मरीज, देखो आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर, ओह सॉरी, अब बताओ क्या हुआ है। मरीज, डॉक्टर साहब ये सूझ गई है। डॉक्टर, हा 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 हा, तू यहाँ हंसाने के लिए ही आया है। एक दिन रामू ने गुरुजी मुटकू से प्रश्न किया, गुरुजी शादी कितने जन्मों का बंधन है। गुरुजी हंसते हुए, यह तो तुम पर निर्भर करता है। अगर सब ठीक चल रहा है तो समझो 6 जन्म और बाकी हैं, और अगर सब गड़बड़ है तो समझो कि 6 जन्म तो निकल गए, यह आखिरी है। दुकानदार अपने ग्राहक की शादी में गया, खाना खाकर लिफाफा पकड़ा कर आ गया। दूसरे दिन ग्राहक ने सभी लिफाफे खोले तो दुकानदार के लिफाफे में एक हिसाब की पर्ची निकली, जिस पे लिखा था पिछला बकाया 845, शादी का जमा 100, टोटल बाकी 745। दो बूढ़े आदमी बाहर रिश्तेदारी में गए। वहां पहला आदमी जिस भी जगह बैठने लगता तो दूसरा आदमी उसकी जगह साफ कर देता। तकरीबन 5-10 बार ऐसा हुआ। तब किसी ने दूसरे आदमी से पूछा कि तू खुद की जगह की बजाय इसकी जगह क्यों साफ करता जा रहा है। तो दूसरा आदमी बोला, क्या करूं भाई, ये आज मेरी धोती पहनकर आया है। शराब पीने की वजह। शराबी मुटकू सड़क के किनारे बहुत ज्यादा पीने के कारण लगभग बेसुध सा पड़ा हुआ था। चुटकू ने उसे पास आकर पूछा, आखिर इतनी ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी। मुटकू, मजबूरी थी भाई, पीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। चिटकू, आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी। बोतल का ढक्कन गुम हो गया था। पड़ोसी, यार तेरे घर से हंसी की आवाज आती है। इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है। आदमी, मेरी बीवी मुझे रोज बेलन से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, ना लगे तो मैं हंसता हूँ। भगवान का शुक्र है हंसी खुशी जिंदगी गुजर रही है। पति ने शौक शौक में व्रत रख लिया। उसने अपने बेटे से कहा, देख सूरज डूबा। बेटा, नहीं जी। कुछ समय बाद उसने दोबारा कहा, देख डूबा के नहीं। बेटा, ओ नहीं जी। पति, लगता है मुझे साथ लेके ही डूबेगा। पप्पू, इस आईने की क्या गारंटी है। दुकानदार, आप इसको 100 मंजिल से नीचे गिराओ, यह आईना 99 मंजिल तक नहीं टूटेगा। पप्पू, वाह बहुत बढ़िया है, पैक कर दो। चोर कौन। बेटा, अपनी माँ से, मम्मी आज मेरे दोस्त घर आ रहे हैं, प्लीज मेरे सारे खिलौने अपनी अलमारी में छिपा दो। मम्मी, क्यों, क्या तुम्हारे सारे दोस्त चोर हैं। बेटा, नहीं माँ, वो अपनी चीजें पहचानते हैं। पप्पू, जानी पैर जमीन पे न रखना, फर्श ठंडा है। मिनी, अब चप्पल दोगे या खाओगे। पोस्टमैन, शर्मा जी पता सही दिया करो,
मैं 5 किलोमीटर भटक कर तुम्हारा पार्सल लेकर आया हूँ। शर्मा जी, आपको इतना भटकने की क्या जरूरत थी, पोस्ट कर देते।